सत्साहिब बच्चों, पूरी तरह से खुशी मनाओ और अपने दिमाग को एकाग्र करो। दिल और दिमाग दोनों से मेरी बात को पूरे गौर से सुनो। आपने पिछली वीडियो में सुना मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, कि ये एक चैतन्य ताकत होती है। उस चेतन में यानी चित्त की मेमोरी कार्ड में ये मुक्ति वाला ऑप्शन होता है। अब इस मुक्ति वाले के बारे में हमें जानना है कि मुक्ति किससे करनी है। मुक्ति जन्म मरण से नहीं बल्कि इच्छाओं और वासनाओं से होनी है। तो आइए आज की वीडियो में आप सुनोगे कि इंसान के मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 रस्सियां बंधी हुई होती है और इसी का नाम है 84। इन 4 रस्सियों को लखो। इन 4 रस्सियों के कारण बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण भी होता है। इन 4 रस्सियों के कारण इंद्रज, जेरज, सवेदज और जड, ये 4 खाने होती हैं। इन 4 रस्सियों के कारण सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होता है। यानी ये सारी 4 रस्सियां हैं, 4 को लखना है। इसका नाम है लख 84। 4 रस्सियों को लख और 4 रस्सियों को लख लेगा तो तुझे पता लगेगा कि तुम कौन सी रस्सी के बंधा हुआ है और इनसे काट कर इनको बाहर निकल जा। 84 से बाहर निकल जा, अर्थात इच्छाओं से मुक्त हो जा। इच्छाओं से मुक्त होने के बाद तुम अपने अंदर के मेमोरी कार्ड में, अपने चैतन्य ताकत में जो पुराने जन्मों की यादें भरी हुई है उनको भी देख सकोगे और आने वाले समय को भी देख सकोगे कि आज का कर्तव्य, आज का कर्म वो करने के बाद आने वाले समय में क्या होने वाला है। और यही आपकी ध्यान क्रिया होएगी, यही आपकी भक्ति और शक्ति होएगी। अगर मेरी इन बातों को आप समझ लेते हो तो आपका ध्यान एकदम से लगना शुरू हो जाएगा और तुम्हें अपने आप का चेहरा दिखना भी शुरू हो जाएगा। जब तक तुम खुद का रूप नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन खुद का रूप कब दिखता है? जब इंसान की मृत्यु होने लगती है तो 5-10 मिनट पहले दिखता है। तो इसलिए आज आपको इस वीडियो में बड़े गौर से समझना है कि मन 40 चीज़ों का मिश्रण जो आपको बता चुके हैं और चित्त 12 चीज़ों का मिश्रण जो बता चुके हैं और बुद्धि इन दोनों का निर्णय लेने वाली ताकत है। बोधनीय शक्ति, बोध करने वाली, उपलब्ध करने वाली, ज्ञान पैदा करने वाली वो चीज़ है, उसका नाम है बुद्धि, उसका नाम है बोधनीय शक्ति। और उसके साथ जुड़ा हुआ होता है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? अहंकार का मतलब केवल मैं होता है। और मैं भी 2 तरह के होते हैं। एक मैं होता है अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए और एक मैं होता है अपने आप को बड़ा बताने के लिए, ना कुछ होते हुए भी अपने आप को बड़ा बताने के लिए। वो अहंकार होता है वो निरहंकार के रूप में पलट जाता है। वो कब पलटता है? जब हमारा ध्यान ऊपर लग जाए और वो अहंकार का रूप, मैं का रूप अगर नीचे की ओर आ जाए, यानी नीचे इस पिंडी मन की ओर आ जाए, तो फिर वो घमंड का रूप ले लेता है। बच्चों, इस बात को गौर से समझना है। अहंकार से निरंकार हो सकता है, घमंड से घमंड या उसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकती कोई ऐसा है कि वो घमंड से बाहर हो जाए। घमंड कुछ और चीज़ होती है, रूप अहंकार का है, लेकिन घमंड अपने आप का होता है। किसी को तन का है, किसी को धन का है, किसी को रूप का है, लेकिन ये घमंड एक दिन गिरदश में गिर जाता है, ये मिट्टी में मिल जाता है। और अहंकार है वो मैं व्यक्तिगत तौर से कह के और बाकी
निरंकार बन के परमात्मा की ओर ध्यान होता है, नेचर की ओर ध्यान होता है। इसी प्रकार अगर हमने इन बातों को समझ लिया और इन बातों को जान लिया है तो हमें इन चारों रस्सियों को समझना है, चारों रस्सियों को काटना है। चारों रस्सियों को काट कर अभी आपको समझना है कि मैं कौन हूँ। मेरे अंदर चित्त की ताकत है, उस चित्त की ताकत में पुरानी यादें भरी हुई है, उसमें यादाश्त भरी हुई है। उन यादाश्तों को जांच करने के लिए, उन यादाश्तों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उनको यादाश्त को खोलने के लिए, उनकी जांच करने के लिए मुझे यूँ चाहिए कि मैं ऐसे बैठूं और बैठकर निसंकोच होकर, निर्भय होकर, सब तरह से अपने मन को एकाग्रत करके और ऐसे बैठकर ध्यान लगाऊं और मैं पहले परमात्मा का धन्यवाद करूं और कहूं कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, आपने जो कुछ दिया वो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा दिया। इसके लिए आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद, धन्यवाद। ये धन्यवाद करने के बाद आप कहिए कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर विनाशकारी है। मैं जानता हूँ कि संसार में मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं लक्ष्य से भटका हुआ हूँ। मेरा लक्ष्य केवल कमाना, खाना, संसार में ग्रस्त में रहना, ये आदि आदि संसार की वासनाओं में रहना ये नहीं। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं संसार में रहकर हर चीज़ की जांच करूं, हर बात को जानूं कि असलियत में संसार की रचना कैसे हुई, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां मुझे जाना है। इन सब बातों का मुझे पता लग जाए तो मुझे एक बात का ज्ञान होएगा कि मैं न तो जन्मता हूँ और न मैं मरता हूँ। यानी मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो मैं आदि अनादि रहता, लेकिन मैं आत्मा हूँ तो मैं आदि अनादि हूँ। कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। तो इसलिए मैं एक भूल का पुतला हूँ और मेरे इस भूल के अस्तूल में बहुत सी बड़ी बातें छिपी हुई है। हे मालिक, अब तो तुम ही मेरे पे रहमत बरसाओ। अगर ऐसी विचारधारा करके आप अपने आप को निरहंकार बनाकर अंदर से प्रेम जगा लो और प्यार इतना ज़्यादा हो जाए परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, जिस प्यार से एक आकर्षण बन जाए, गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरु तत्व का आकर्षण। जैसे आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी अनुपात में मिलकर पानी बनता है, इसी प्रकार हर चीज़ किसी अनुपात में मिलाने से कोई न कोई नई चीज़ तैयार होती है। तो अगर गुरु तत्व आप में आ जाता है, यानी गुरु तत्व आ जाता है, गुरु तत्व का मतलब होता है परम शक्ति। परम शक्ति, गॉड लाइट, खुदा का नूर, धुर की वाणी, ये अगर तुम्हारे में आना शुरू हो जाए तो फिर वो गुरु तत्व अपने आप ही आपको सारा रास्ता दिखा देगा। कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा है कि जब मैं किसी विषय को लेता हूँ, जब कोई शब्द वाणी लिखता हूँ, तो एक बार पेन ऐसे रख दिया तो हर बारी एक शब्द नया होता है, बिना किसी चुनाव के होता है, अपना अनुभव होता है। लिखाने वाला कोई और होता है, लिखने वाला मेरा हाथ है। इसी प्रकार तुम भी उस जगह पर चले जाओगे जहाँ से परमात्मा ने आपकी शुरुआत की। वो मेमोरी कार्ड आपका खुल जाएगा। उस मेमोरी कार्ड में आपकी यादाश्तें हैं, वो यहाँ अवचेतन मन से अपने आप निकल कर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था। और पूर्व जन्म की भक्ति के कारण, पूर्व जन्म के अलगाव के कारण, पूर्व जन्म के कर्म के कारण आज चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर हूँ, मैं उसी के कारण हूँ। मैं चाहे कितनी भी बड़ी कोशिश क्यों न कर लूँ, मुझे अपने कर्म हैं वो काटने पड़ेंगे। कोई आदमी यूँ कह दे कर्मों से तंग होकर आत्महत्या कर ले,
और वो कह दे कि मैं तो अपना शरीर छोड़कर भाग जाऊंगा, लेकिन कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे तुम कितने ही मरकर चले जाओ, कितने ही जन्म ले लो, कर्म तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप बहुत गहराई में उतर जाइए, और गहराई में उतर कर तुम मौजूदा स्थिति को देखिए, वर्तमान को, कि वर्तमान में तुम क्या हो। क्या तुम दुख पा रहे हो? क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हारे घर में टोटा है? क्या तुम्हारे घर में तनाव हो रहा है? क्या तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा है? ये सब बातें तुम्हें अपने आप में निरीक्षण करके देखना है। अगर ये देख लिया, ये पता लग गया, तो फिर तुम अपने मेमोरी कार्ड को संभालो, अपने चित्त ताकत को संभालो। जब तुम्हारा चित्त तुम संभालोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सारी बातें पूर्व जन्म के कारण हो रही है। लेकिन एक प्राकृतिक संदेश हो रहा है हमारी इस पक्का सौदा यूट्यूब चैनल पर ही। पीछे आप वीडियो देखोगे जिनमें आपका जन्म कौन से साल में हुआ है, उसका अंतिम अंक क्या है। मैंने पहले इसमें ये भी बताया है कि 0 कैसे बना, 0 से 9 तक अंक कैसे बने, और ये अंकों की गिनती शुरू कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कारण है इसका, और इसमें ये ग्रह कैसे होता है, ग्रह का नंबर कैसा होता है। ये सारी इसके पीछे की वीडियो अगर सुनोगे तो तुम्हें बहुत सी बातों का अंदाज़ा लग जाएगा, और बहुत सी बातों का रास्ता मिल जाएगा कि पूर्व जन्म में मेरे साथ क्या क्या बातें थी, और पूर्व जन्म वाली बातें हैं आज मुझे ख्वाब में भी आती है और मेरे सपने में भी आती है। लेकिन मैं अगर उसका अध्ययन करूं तो मुझे पता लगेगा कि ये मेरे चित्त वाले उस कार्ड में, उस चैतन्य शक्ति में, उस चित्त में मेरे ये रिकॉर्ड है, तब ये आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक आदमी ने आपके साथ कोई छल कर लिया होगा, या किसी प्रकार और कोई बात कर ली हुई, उधारे पैसे लेकर नाट गया होगा, या आपके साथ झगड़ा हो गया होगा, तो वो आदमी आपको कई साल बाद में मिल जाए तो तुम्हें तुरंत ही उसके बारे में पता लग जाता है, ये तो वो है, लगता है। इस प्रकार आपने मुझे भी देखा होगा कि मेरे पास कोई ऐसे इंसान भी आते हैं जो 50 साल पहले मिले हैं, ऐसे भी आते हैं जो बचपन में मिले हैं, ऐसे भी आते हैं जो आश्रम के शुरू होने पर 32 साल पहले भी मिले हैं। जो भी मेरे पास आते हैं वो तुरंत मुझे याद आ जाता है कि ये तो वो आदमी है, इसका नाम याद आ गया। वो कौन करवा रहा है? वो चित्त वाला कार्ड करवा रहा है, क्योंकि मेरी चित्त वाला कार्ड है, वो कार्ड एक्टिवेट है, वो चल रहा है, वो बता रहे हैं मुझे, हर बार वो दिखा रहा है। इस प्रकार वो कार्ड जो मेरे पास है वो ही तुम्हारे पास है। फर्क इतना है, तुम्हारे वाले कार्ड में तुमने उसमें जो बटन दबाना होता है, जो उसको सेव करने का बटन दबाना होता है, तुम वो बटन दबा नहीं रही, तुम्हारा बटन कहीं और दब रहा है, तुम दूसरी तरफ वासनाओं में बटन दबा रहे हो। इसलिए वासनाओं में बटन दबाने से आपके आगे वो वासनाएं आती है। जब तुम बैठोगे, या तो आपके मित्र आएंगे, या कोई और आ जाएगा, या भटकान आएगी, या इधर उधर कोई गलत विचार आने लग जाएंगे। वो आते हैं क्योंकि आपका बटन गलत दबा हुआ है। आपका संस्कार है, वो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो भी आपको कुछ कर रहे हैं, कुछ ताज़ा हैं वो भी कर रहे हैं। अगर तुम मौके के गलत संस्कार हों, गलत आदतें हैं, उन आदतों को एक तरफ कर दो और वो बटन दबा दो कि मेरे पिछले जन्म वाला क्या है, उसको देखना शुरू कर दो, तो फिर तुम्हारी यादाश्तें एकदम से मजबूत हो जाएगी और बहुत बड़े बुद्धिमान बन सकते हो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है, पूरे ब्रह्मांड की यादें तुम्हारे अंदर हैं, ग्रह नक्षत्र सब तुम्हारी खोपड़ी में हैं। लेकिन ये सब बातें तब होएगी जब तुम एकाग्रस्त होकर पूरा बैठकर ध्यान लगाओगे। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो भूलना मत, तुम जो बने बैठे हो वो नहीं हो, तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। इसलिए आपको समझना है कि अभी ध्यान लगाना है और कुछ करना है, तो सिर्फ ये बात जरूर याद रखनी है कि हमारे अंदर चित्त ताकत है।
एक मन की ताकत है, मन आपको भटकाता है और चित्त उसको सटोर करता है, उस चीज़ को जमा करता है। मन को अगर गलत रास्ता दिखाई दिया आपको कि मन मेरा गलत चल रहा है, तो चित्त है वो सटोर कर लेगा, उस चीज़ों को जमा कर देगा। और फिर बुद्धि है वो निर्णय क्या लेगी? निर्णय वही लेगी जो तुमने चित्त में जमा किया। और जब चित्त में जमा किया तो अहंकार और निरंकार दोनों उसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो फिर अहंकार है तो आप नीचे आ जाओगे संसार वाली बातों में, और निरंकार है तो ऊपर वाली बातों में जाओगे। ऊपर वाली में जाओगे तो पूर्व जन्म की यादें भी आ जाएगी और मौके की स्थिति सुधारने की भी आ जाएगी, और तुम इस सांसारिक झंझटों से बाहर निकलकर सब तरह से संपन्न हो जाओगे। तुम भी संपन्न होगे, तुम्हारे साथ रहने वाले भी संपन्न होएंगे, और तुम अपना जीवन जुगत का जीवन जीना सीखोगे। इसलिए न तो 84 लाख योनियां हैं, और न कोई स्वर्ग और नरक मरने के बाद, न कोई मुक्ति न कोई जुक्ति। जीना जुगत का है तो मुक्ति है, वासनाओं से मुक्ति पानी है, हमें इच्छाओं से मुक्ति पानी है। आज़ाद रहो, खुश रहो, खुशहाली का जीवन जियो और जीने दो। सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि तुम मौके के जीवन को सुधारो। यही भक्ति है, यही शक्ति है, और यही अच्छी विचारधारा है। यही तुम्हारे लिए अच्छा, यही दूसरों के लिए अच्छा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक हर बार पहुंच जाए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।